नमस्ते सभी को। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है। दिवाली का त्योहार धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का दिन होता है। कुबेर भगवान धन के देवता होते हैं। धनतेरस के दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन होता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम के समय हम पूजन करते हैं। शाम के समय उत्तर दिशा में एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उत्तर जो दिशा होती है वह भगवान कुबेर की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। तो उत्तर दिशा में बैठ के आप ये पूजन करें। सबसे पहले हम चौकी पर चावल या पुष्प का आसन देकर कुबेर भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर देंगे। अगर मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी कुबेर भगवान को यहाँ विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चावल और पुष्प पर भगवान धन्वंतरी को भी विराजमान करना है। अगर भगवान धन्वंतरी की भी फोटो या मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप सुपारी को वहां पर धन्वंतरी भगवान के रूप में विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे आसन देकर। आपके घर में या मंदिर में जो भी लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो या मूर्ति है, उन्हीं को आप विराजमान करें। आप जो नए गणेश और लक्ष्मी जी लाए हैं, उनका पूजन दिवाली के दिन करना है। धनतेरस के दिन जो पहले से लक्ष्मी और गणेश जी घर में है, उन्हीं का पूजन किया जाएगा। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, भगवान आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज मेरी पूजा को स्वीकार करें, घर में अन्न धन की बरकत करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस तरह से कामना करते हुए फिर हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। इसके बाद एक पुष्प से जल के छींटे देकर सभी देवताओं का हम भावात्मक स्नान कराएंगे। अब हमें पूजा में सबसे पहले पीतल का दीपक जलाना है। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो वो जला दीजिए, नहीं तो कोई भी नॉर्मल दीपक है उसको कुबेर दीपक की भावना से आप जला दीजिए। देसी घी का ही दीपक जलेगा। कुबेर दीपक को स्थापित करने के लिए हमने पहले से ही चावल का स्वस्तिक बना लिया है। कभी भी दीपक को नीचे नहीं रखा जाता। इसे आप चावल या फिर पुष्प का आसन जरूर दें। कुबेर दीपक अक्षत पे स्थापित करने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को अर्पित करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी को भी हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। अब भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान दोनों को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो पहले हम रोली से तिलक कर देंगे सबको, और फिर हमें हल्दी से तिलक करना है। हल्दी में औषधीय गुण होते हैं और हल्दी हमारे किचन में भी बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हल्दी से तिलक कर देंगे। फिर अक्षत समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो वस्त्र के रूप में सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। कुबेर दीपक को भी हम हल्दी रोली से तिलक कर देंगे और फिर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप धनतेरस के दिन कोई सोने चांदी की चीज लेकर आए हैं तो उन्हें रखिएगा चौकी पर, साथ में पैसे भी रख दीजिएगा। अगर नहीं लेकर आए तो घर में जो भी आपके पास सोने चांदी की चीजें हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने लॉकर और तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं। आप जो भी बर्तन लेकर आए हैं धनतेरस के दिन, उनको भी आप यहाँ पर चौकी पर जरूर रखिएगा, उनका भी पूजन होगा। हमें इन चीजों की रोली, हल्दी, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर पूजा करना है। फिर देखिए, हमें धनिया जरूर लेकर आना है। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर लेकर आइए। धनिया धन का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन धनिया लाने पर घर में धन की 13 गुनी वृद्धि होती है। कम ज्यादा कितना भी धनिया आप लाइएगा और पूजा में धनिया जरूर चढ़ाइएगा। तो पहले धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो भी औषधीय वाली चीज होती है, जैसे कि नीम, तुलसी, पपीता के पत्ते, एलोवेरा, करी पत्ता, जो भी औषधीय चीजें होती है, यह हमें धन्वंतरी भगवान को समर्पित करना है। इसके बाद घर में जो भी कुछ है, जैसे हल्दी, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, यह सारी चीजें हमें भगवान को समर्पित करनी है। और कामना करेंगे कि हे भगवान, हमारे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के जन्मदाता है, आयुर्वेद को शुरू करने वाले हैं।
इसके बाद फिर हमें उन्हें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप खील, बताशे जो भी आपके पास है वह समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही जो भी मिठाइयाँ आपने बनाई है, आप लेके आए हैं, उनका भोग लगाए। आप ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे। और देखिए, दिवाली की जितनी भी पूजा होती है उसमें आप धूप जरूर जलाइए। लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। इसके बाद अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ा सा धनिया और पुष्प लेकर धनतेरस की कथा सुन लेंगे। फिर हमें आरती करनी है। देखिए, अगर आपने कुबेर दीपक जलाया है या अपने पीतल के दीपक को कुबेर दीपक की भावना से जलाया है तो हमें इस दीपक को बिल्कुल हिलाना नहीं है। हम आरती के लिए या तो कपूर जला लेंगे या फिर दूसरे अलग दीपक से आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान कुबेर जी की आरती करेंगे। कुबेर जी की आरती न आए तो आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, घर में सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय पूजा होगी और उसके बाद रात को दिया जलाए जाते हैं। एक बड़ा दीपक धनतेरस के लिए जलाया जाता है। इसको यम का दीपक कहते हैं और यह लगभग हर घर में जलाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर 13 दीपक जलाए जाते हैं तो आप 13 दीपक जला दीजिए, नहीं तो आप एक बड़ा दीपक जला सकते हैं। साथ में धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं, तो आप चाहे तो धनतेरस के दिन इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं या आप चाहे तो दिवाली के दिन आप इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। झाड़ू खरीदकर हमें धनतेरस के दिन ही लेकर आनी है। इसी तरह से हमारा जो धनतेरस का पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। धनतेरस की पूजा में जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है यह सब हम घर में ही रखेंगे। कोई भी चीज हमें बाहर दान नहीं करनी है। जो जितनी भी चीजें हैं घर में ही यूज होगी। और जो फूल चढ़ाए हैं यह फूल हम अपने घर के अंदर ही जो गमले हैं उसमें आप गमले में इन्हें डाल देंगे तो यह खाद बन जाएगा। इसी तरह धनतेरस की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजन करने से घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सारी बीमारी घर से दूर रहती है। तो इस दिन आप भगवान कुबेर का और भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूर करें। धनतेरस की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।